बड़वानी पहुंचे दिग्विजय सिंह। राम मंदिर चोरी मामले में चंपत राय पर एफआईआर की मांग। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा पर साधा निशाना। बड़वानी के तलून में खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चंपत राय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी कई मुद्दों पर घेरा। बड़वानी जिले के ग्राम तलून में आयोजित खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर चोरी मामले को लेकर भाजपा और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस मामले में चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सिंह ने कहा कि यदि लोगों में भगवान राम और सनातन धर्म के प्रति सच्ची आस्था है तो इस मामले को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी थी और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने चोरी की घटना की जिम्मेदारी भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर डालते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार की कंपनियां बड़े पैमाने पर जमीन के कारोबार में सक्रिय हुई हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं और सभी तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे। बड़वानी और अंजड़ में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कपास उद्योगों के दूसरे राज्यों में पलायन, खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था से किसानों की परेशानी तथा नर्मदा क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जो भी मुख्यमंत्री बनता है, मैं उनको एक ही राय देता हूँ कि भाई ये कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की बड़ी खतरनाक होती है और इसमें संभल के काम करना चाहिए। अपने परिवार लोगों को उससे अलग रखना चाहिए। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मेरे किसी भी परिवारजन पर एक भी आज लांछन लगा क्या दिग्विजय सिंह पर कोई भी भ्रष्टाचार का केस चला क्या? नहीं, क्योंकि मैंने एक सूची बना के दे दी थी कि ये मेरे रिश्तेदार है, अगर ये कोई काम कहते हैं तो उनकी ना मानी जाए जब तक कि आप मुझे न बता दें। यही राय मैंने मोहन यादव जी को दी थी, लेकिन नहीं माने। पूरा परिवार लग गया जमीन में। अब जमीन पहले खरीदी, बाद में खरीदी, कैसे खरीदी, ये तो जांच का विषय है। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कि उसका लैंड यूज है, जो कृषि जमीन है, उसको आवासीय और व्यवसायिक बनाने का निर्णय तो उन्होंने लिया। उससे तो जो 100 रुपये की जमीन होती है आवासीय हो जाती तो वो 500 की हो जाती है और व्यवसाय कर दो तो 1000 रुपये की हो जाती है। इसका लाभ तो उनको मिला, इसलिए वहां तक तो वो दोषी है। कितने अंक होंगे मध्य प्रदेश के शेयर के हिसाब से? 10 में से कितने अंक होंगे? वो देंगे हम 2028 में। देखिए, ऐसा है, मेरी जीतू भाई से बात हुई थी। हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में। उसके पहले उसका एक बयान आया था जीतू भाई का, पटवारी जी का। वो हमारे नेता हैं और मेरे तो पुत्र समान हैं। जहाँ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, ये जानकारी एक बीजेपी का विधायक हैं जिनकी मोहन यादव जी से नहीं पट रही है, उन द्वारा मुझे भी दी गई थी। और एक अखबार निकलता, कोई भूपेंद्र दयाल उसका प्रकाशक है और उसका एडिटर है, कि 1 रुपये में 500 करोड़ की संपत्ति एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। मैंने उसका पता लगाया और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला।
फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार के यहाँ से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति विभाग के मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे और उसका सेक्रेटरी भी होगा, वो सरकारी कर्मचारी होगा। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी में नहीं था, तो इसलिए कह दिया। जयराम रमेश जी ने कहा है कि इस पूरे जमीन घोटाले वाले मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है। बिल्कुल है, केवल यही नहीं है, जमीन घोटाला ही नहीं है, रेत घोटाला भी है। अब बड़वानी में सरदार सरोवर में डूब का जो गांव है भादरा, कौन सा भादरा, बरदा, वहाँ जो पहले रेत खदान चल रही थी अवैध, पहले बड़वानी वाले कर रहे थे, अब वहाँ पर मोहन यादव जी का कोई चेला आ गया, कोई गुजर है, सतीश गुजर, उसने मार ठोक के बड़वानी वालों को भगा दिया क्योंकि उसके पास मोहन यादव जी का समर्थन है। तो ये अवैध खनन हो, अवैध रूप से व्यवसाय शराब का हो और निजी ज़मीन को, कृषि भूमि को आवासीय और व्यवसायी करने में आप समझ रहे हो कि जो कृषि भूमि की ज़मीन का कीमत 1 रुपया है, आवासीय करने से 5 रुपया हो जाती है और व्यवसाय कर दो 10 गुना बढ़ जाती है। वही जो है मोहन यादव जी ने की है। ज़मीन खरीदना बेचना हर व्यक्ति का अधिकार है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ज़मीन खरीद कर और उसका लैंड यूज़ चेंज करना ये अधिकार मुख्यमंत्री का है। और उन्होंने और दूसरी बात सड़क निकालना, जहाँ सड़क निकल गई आसपास की ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें वो उनके द्वारा चल रही सिद्धि विनायक कंपनी, वो सब इसमें शामिल हैं। इस पर उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मध्य प्रदेश स्टेट कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं मनोज सेन, उन्होंने आरोप लगाया कि आपको उन्होंने भाजपा का एजेंट बताया। किसको? आपको। उनकी नज़रों में हो सकता हूँ। लापता के पोस्टर लग रहे हैं। नहीं, कमलनाथ जी कहीं लापता नहीं है। नकुलनाथ वहाँ जाते रहते हैं। कमलनाथ जी आज भी सक्रिय हैं और कमलनाथ जी अगर कहीं जाते हैं तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सबसे पहले जाते हैं। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन की बात कर जी, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन की बात करें। अरे आरएसएस तो लूट मचा रही है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये दोनों संगठन मिलकर इस देश के मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं अवैधानिक रूप से। अरे आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी संस्था बिना पंजीयन के चल सकती है क्या? उन पर कौन सा कानून लागू होता है? उनकी सदस्यता नहीं है। गुरु दक्षिणा वो कौन से खाते में जमा करते हैं, पूछो ना। मैंने पूछा, इनका जब खाता नहीं है, इनका पैसा इनके पास आता है, उसमें एक्स जो ट्विटर पर आरएसएस के अकाउंट से आया था कि हमने 7 करोड़ रुपए खर्च करके कोविड के पेशेंट्स को मदद की। उस बात को लेकर मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, इन्होंने कौन से खाते में से खर्च किया है उसकी जानकारी मुझे दीजिए, अन्यथा इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये ठग रहे हैं। राम मंदिर में हमारी चढ़ोतरी थी, वो लूट रहे हैं और उसमें आरएसएस चुप है। विश्व हिंदू परिषद का एक भी बयान नहीं आया। छोटे छोटे कार्यकर्ता 7,000 1500 रुपये, जो 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह पाने वालों को तो जेल भेज दिया, और उसको चंपत राय को क्यों नहीं भी जेल भेजा? अनिल मिश्रा को जेल क्यों नहीं भेजा जो पैसा खा रहे थे? और वहाँ का जो गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है उसको जेल क्यों नहीं भेजा? ये सब मिलीजुली बात है। और हमने तो चंदा
पहले से दिया हुआ भगवान राम मंदिर को पहली बार भी दिया, दूसरी बार भी दिया, और अब चूंकि खुलेआम इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं वकीलों से राय ले रहा हूं और मैं खुद जाकर इसके खिलाफ अपना मुकदमा दायर करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूसीसी लागू होने जा रहा है इसमें, मतलब यूसीसी का हम विरोध करते हैं। यूनिफाइड सिविल कोड क्या जब तक सभी समाज और धर्म के लोगों से चर्चा न हो जाए तब तक इसको लागू नहीं करना चाहिए। मोहन यादव ने बोला 9 लाख के लगभग लोगों से फीडबैक मिला है और अरे पॉजिटिव फीडबैक है। अरे देखो, ये सब फर्जी काम करना आरएसएस खूब आता है, ये टोटल फ्रॉड है। वो 9 लाख की सूची दे दो, हम पता लगा लेंगे उनसे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।